हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर विनय। आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। अगर बात करें कि फादर ऑफ क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट के जनक किन्हें कहा गया है, तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। इस वजह से जो है किसी हम सिंगल साइंटिस्ट का नाम नहीं ले सकते हैं। अगर बात करें कि टर्म क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले किसने दिया, तो वो दिया है एडवर्ड स्ट्रासबर्गर ने, जो कि 1884 में दिया था। अब क्लोरोप्लास्ट बेसिकली होता क्या है, ये प्लास्टिड का टाइप है। प्लास्टिड जो कि डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, जो कि सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का रोल है फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करना थ्रू लाइट एंड डार्क रिएक्शन। सेकेंड टाइप का है प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का जो है काम है प्लांट को कलर प्रोवाइड कराना थ्रू पिगमेंट के। प्लांट के पास पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है प्लांट में जो है तरह तरह के कलर होते हैं, जो कि क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। थर्ड टाइप का जो प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम है कि रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करना। जैसे कि अगर कहीं पर जो रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है तो उसको एमाइलोप्लास्ट कहा जाता है। अगर कहीं पर लिपिड है तो उसको इलायोप्लास्ट कहा जाता है। कहीं पर अगर प्रोटीन रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में स्टोर है तो उसे प्रोटीनोप्लास्ट कहा जाता है। अब जो है आइए हम लोग देते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में जो है वह भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। देखिए यहाँ पर एक आउटर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, एक इनर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली या कह सकते हैं मेनली 2 चीजें होती हैं, स्ट्रोमा और ग्रेनम। ग्रेनम क्या होता है कि थाइलेकॉइड का स्टेक होता है, या कह सकते हैं थाइलेकॉइड के गट्ठर होते हैं। पूरे को बोला जाता है ग्रेनम और सिंगल को बोला जाएगा थाइलेकॉइड। अब स्ट्रोमा जो कि जो है पूरे जो है साइट उसके क्लोरोप्लास्ट के जो है साइटोप्लाज्म में बिखरा रहेगा। इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। 2 ग्रेनम को जोड़ने वाले लैमेली को कहते हैं स्ट्रोमल लैमेली। अब यहाँ पर देखिए स्टार्च ग्रेन्स भी पाए जाएंगे। एक खास चीज क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल में पाई जाती है, वह ये है कि इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। इसी वजह से जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है। सेमी ऑटोनोमस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कुछ फंक्शंस के लिए जो है न्यूक्लियस के डीएनए पर डिपेंडेंट रहता है। इस वजह से जो है इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है अच्छे लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि स्ट्रोमा में जो है डार्क रिएक्शन पाई जाती है फोटोसिंथेसिस की, जबकि ग्रेनम में जो है लाइट रिएक्शन पाई जाती है। ये चीज याद रखने वाली है। अब क्लोरोप्लास्ट करता क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो है वह ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन को निकालता है जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में, जैसे कि हम लोगों ने देखा है। अब क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन हम लोग सबसे पहले जानते ही हैं कि ये फोटोसिंथेसिस में जो है एसेंशियल रोल प्ले करता है। साथ साथ में जो है क्लोरोप्लास्ट जो है स्ट्रेस में भी जो है सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जब स्ट्रेस होता है तो प्लांट में ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है वह फॉर्म होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो है प्लांट सरवाइव कर जाता है स्ट्रेस के टाइम पर। क्लोरोप्लास्ट के और बहुत सारे जो है वह फीचर्स हैं जो कि जो है हम लोग आगे दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।